पूरा तेजस फ्लीट ग्राउंडेड है। पूरे के पूरे फ्लीट को ग्राउंड कर देने से बड़े सवाल उठे हैं। साल 2024 से ये तेजस से जुड़ा तीसरा हादसा है। पहला मार्च 2024 में जैसलमेर के पास क्रैश, दूसरा नवंबर 2025 में दुबई एयर शो में क्रैश, इसमें पायलट की जान भी गई थी, तीसरा अब ये रनवे ओवरशूट। लेकिन इस एयरक्राफ्ट के मैन्युफैक्चरर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इस घटना को एक क्रैश मानने से इनकार कर दिया। एचएएल के हिसाब से ये एक माइनर टेक्निकल इंसिडेंट था। के बीच कंपनी के जो शेयर हैं वो करीब 3% गिर गए हैं। इतना मालूम है कि तेजस MK1 रूटीन ट्रेनिंग सॉर्टी के समय रनवे से भटक जाता है और क्षतिग्रस्त हो जाता है, उसका एयरफ्रेम डैमेज हो जाता है। ये फाइटर शायद कभी उड़ान नहीं भर पाएगा। अब सच जो भी हो, लीपा पोती जो भी हो, फैक्ट तो यही है ना कि अब इसी बात की जांच होगी कि क्रैशेस सच में एक माइनर टेक्निकल ग्लिच की वजह से हुई थी या कोई सिस्टमैटिक फ्लॉ है, कोई फॉल्ट है, व्हील असेंबली में कोई वीकनेस है। आपको याद होगा कि नवंबर के महीने में दुबई एयर शो के दौरान भी हमारा एक तेजस क्रैश कर जाता है। आज तक नहीं बताया गया है कि उस क्रैश की वजह क्या थी। या तो सच इतना कड़वा है कि हमसे छुपाया जा रहा है। भारत के ऊपर पाकिस्तान और चाइना के साथ एक टू फ्रंट वॉर का खतरा हमेशा मंडराता रहता है और आज हमारी एयरफोर्स दो फ्रंट तो छोड़ो, सिर्फ एक फ्रंट में भी डील करने के लिए पूरी तरीके से लैस नहीं है। ये बात ऑपरेशन सिंदूर में साफ दिखी जब चाइनीज सपोर्ट के साथ पाकिस्तान एयरफोर्स हम पर भारी पड़ी। ये बात खुद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने मानी है ऑन रिकॉर्ड। On 7th and the initial stages, there were losses, but the numbers and that's not important. कल तक हम गर्व से कहते रहे हैं कि तेजस हमारा है, स्वदेशी है, लेकिन आज पूरा तेजस फ्लीट ग्राउंडेड है। भारतीय वायुसेना ने अपने सभी 30 सिंगल सीटर तेजस फाइटर जेट्स को उड़ान भरने से रोक दिया है। क्यों? क्योंकि 7 फरवरी 2026 को एक फ्रंटलाइन एयरबेस पर ट्रेनिंग सॉर्टी के बाद लैंडिंग के वक्त ब्रेक फेल हो गए और तेजस रनवे पार कर गया। हादसे में जेट के एयरफ्रेम को भारी नुकसान पहुंचा। पायलट ने इजेक्शन के जरिए अपनी जान बचाई। आगे बढ़ने से पहले फ्रंटलाइन एयरबेस का महत्व भी समझ लीजिए। फ्रंटलाइन एयरबेस यानी सैन्य रूप से बेहद ज़रूरी, मतलब एक ऐसी जगह जो दुश्मन की तैनातियों के करीब होती है। साल 2024 से ये तेजस से जुड़ा तीसरा हादसा है। पहला मार्च 2024 में जैसलमेर के पास क्रैश, दूसरा नवंबर 2025 में दुबई एयर शो में क्रैश, इसमें पायलट की जान भी गई थी, तीसरा अब ये रनवे ओवरशूट। तेजस को डेवलप करने की जिम्मेदारी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड यानी एचएएल की है। इस तीसरे हादसे पर सरकारी कंपनी की प्रतिक्रिया आई है। कंपनी ने इसको माइनर टेक्निकल इंसिडेंट ऑन द ग्राउंड बताया है। यह भी कहा है कि LCA तेजस बेहद उम्दा सेफ्टी प्रोटोकॉल मेंटेन करता है। ये कोई क्रैश नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत हम इसकी गहराई से जांच कर रहे हैं और जल्द से जल्द समाधान के लिए वायुसेना के साथ सहयोग कर रहे हैं। हालांकि सफाई के बीच कंपनी के जो शेयर हैं वो करीब 3% गिर गए हैं। दूसरी ओर एयरफोर्स की ओर से अभी तक इस पर कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन पूरे के पूरे फ्लीट को ग्राउंड कर देने से बड़े सवाल उठे हैं, खासकर तब जब भारतीय वायुसेना पहले ही स्क्वाड्रन की कमी से जूझ रही है। कुल 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए, लेकिन अभी 29 हैं। एक स्क्वाड्रन में 16 से 18 जेट होते हैं। तेजस को लेकर सवाल इसलिए भी गंभीर हो जाते हैं क्योंकि इसकी अगली खेप की सप्लाई में लगातार देरी हो रही है। इस तेजस के साथ अब कौन सा हादसा हुआ? तेजस बनाने वाली सरकारी कंपनी एचएएल की क्या प्रतिक्रिया आई? वायुसेना की ओर से क्या एक्शन लिया गया और अब क्या सवाल उठे हैं? 7 फरवरी वाले क्रैश के बारे में अभी भी कोई क्लियर इंफॉर्मेशन, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। इतना मालूम है कि तेजस MK1 रूटीन ट्रेनिंग सॉर्टी के समय रनवे से भटक जाता है और क्षतिग्रस्त हो जाता है, उसका एयरफ्रेम डैमेज हो जाता है। यह फाइटर शायद कभी उड़ान नहीं भर पाएगा। लेकिन इस एयरक्राफ्ट के मैन्युफैक्चरर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इस घटना को एक क्रैश मानने से इनकार कर दिया है। एचएएल के हिसाब से यह एक माइनर टेक्निकल इंसिडेंट था। अब सच जो भी हो, लीपा पोती जो भी हो, फैक्ट तो यही है ना कि हमारे एयर चीफ मार्शल ने 1 साल पहले क्लियर कर दिया था कि एचएएल से उनका भरोसा तो बहुत पहले ही उठ चुका था। इसीलिए हमारी एयरफोर्स ने अभी के लिए सारी तेजस, पूरी जो फ्लीट है, उसको ग्राउंड कर दिया है। अब इसी बात की जांच होगी कि क्रैशेस सच में एक माइनर टेक्निकल ग्लिच की वजह से हुई थी या कोई सिस्टमैटिक फ्लॉ है, कोई फॉल्ट है, व्हील असेंबली में कोई वीकनेस है। आपको याद होगा कि नवंबर के महीने में दुबई एयर शो के दौरान भी हमारा एक तेजस क्रैश कर जाता है। उस क्रैश में भी विंग कमांडर नमांश सियाल, एक हाईली डेकोरेटेड, डीपली एक्सपीरियंस्ड पायलट, शहीद हो जाते हैं। हमें आज तक नहीं बताया गया है कि उस क्रैश की वजह क्या थी। या तो सच इतना कड़वा है कि हमसे छुपाया जा रहा है, या तो देश को अपने पायलट्स की परवाह नहीं है।
2 साल से भी कम में 3 बैक टू बैक क्रैशेस अब पूरे तेजस प्रोग्राम की रिलायबिलिटी पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बनाए हुए हैं। ये तेजस एक LCA यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, यानी ये हल्के वजन का होता है, जिसके चलते ये हवा में तेजी से अपनी गतिविधियों को अंजाम दे सकता है। हवा का बेताज बादशाह इसको कहा जाता है, लेकिन फिलहाल ये जैसे किसी पिंजरे में कैद है। पिछले साल जनवरी में दिल्ली में सेमिनार हुआ था और आत्मनिर्भरता इन द एरोस्पेस वे अहेड, इसके ये टॉपिक था और मुख्य वक्ता थे एयर चीफ मार्शल। उन्होंने तेजस को लेकर चिंता जताई थी। कहा था कि 1984 से HAL तेजस बना रहा है, 40 साल बाद भी पूरा जत्था वायुसेना को नहीं मिला है। इधर चीन 6वीं पीढ़ी के फाइटर एयरक्राफ्ट को बनाने में लगा हुआ है। कैसे एयर चीफ मार्शल ने 1984 की बात की, यानी करीब 4 दशक का समय। इस नज़र से मतलब इसकी एक टाइमलाइन पर भी हम एक नज़र डाल लेते हैं। 1983 DRDO ने LCA प्रोजेक्ट का प्रस्ताव दिया। मकसद था कि MiG-21 को रिटायर कर और स्वदेशी जेट को लाना। 1984 मंजूरी मिली, एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA बना। 1986 बेंगलुरु में GTRE ने कावेरी इंजन पर काम शुरू किया। 1990 यानी 1990 HAL ने डिज़ाइन तैयार किया, फ्रांस की दसॉ एविएशन की मदद ली। 1995 TD1 और TD2 प्रोटोटाइप पेश किए गए। 2001 TD1 ने पहली उड़ान भरी। 2002 TD2 ने उड़ान भरी, दोनों सफल। यानी सिर्फ प्रोटोटाइप उड़ाने में ही 19 साल का वक्त बीत गया, लेकिन फिर भी उम्मीद बनी रही। साल 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसी उम्मीद को नाम दिया तेजस, और तब इसकी कुछ खूबियां भी गिनाई गई। खूबियां होने के बावजूद भी समस्या कहां रह गई? तो साल 2006 में रक्षा मंत्रालय ने HAL को 20 तेजस का ऑर्डर दिया, 14 फाइटर और 6 ट्रेनर। ये सब कुछ 2011 तक डिलीवर होना था, लेकिन 2008 में एक बड़ी दिक्कत सामने आई। कावेरी इंजन जरूरी थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पाया। डिज़ाइन में बदलाव के चलते कुछ वजन भी बढ़ गया, जिसके बाद अमेरिका से F404-20 इंजन लेने का प्रस्ताव रखा गया। कुछ इंजन साल 2012 तक HAL को मिले और फिर आया साल 2016। इस साल भारतीय वायुसेना के बेड़े में पहली बार तेजस शामिल हुआ, लेकिन इस साल सिर्फ 2 एयरक्राफ्ट मिले। इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि साल 2001 में हुई पहली टेस्ट फ्लाइट के 15 सालों के बाद वायुसेना को डिलीवरी मिली थी, लेकिन ऑर्डर के मुकाबले बहुत कम। तेजस MK1 में जनरल इलेक्ट्रिक का F404 इंजन लगाया जाता है, जो ओरिजिनली 1980s में अमेरिकन FA-18 हॉर्नेट के लिए डेवलप किया गया था। यह इंजन फ्लाइट आवर्स के रिकॉर्ड के हिसाब से तो रिलायबल जरूर माना जाता है, लेकिन एक्सपर्ट्स काफी टाइम से कहते आए हैं कि मॉडर्न स्टैंडर्ड्स के हिसाब से यह अंडर पावर्ड है, स्पेशली हाई ऑल्टीट्यूड्स पर, और यह लिमिटेशन तेजस की परफॉर्मेंस में दिखती है। 2018 में खुद तत्कालीन डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर ने लोकसभा में ऑफिशियली एक्नॉलेज किया था कि तेजस में परफॉर्मेंस शॉर्टफॉल है, मेंटेनेबिलिटी, सर्वाइवेबिलिटी इश्यूज हैं। पर फिर भी सरकार बार बार IAF को कहती रहती है कि इसी फाइटर, इसी इंजन पर आप निर्भर रहो, क्योंकि विकल्प तो है नहीं। और विकल्प इसलिए नहीं है क्योंकि DRDO 1989 से ही एक इंडिजिनस इंजन बनाने की कोशिश करता आया है, जिसमें आज तक वो कामयाब नहीं हो पाया है। इंडिजिनस कावेरी इंजन पर अब तक 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके हैं। करीबन 40 साल बाद भी वो इंजन तेजस में फिट होने लायक नहीं बन पाया है। कमाल की फकीरी है DRDO में। यहां इसरो ने सैंक्शंस के बावजूद क्रायोजेनिक इंजन बना डाला, हम मंगल और चांद तक पहुंच गए, और 40 साल बाद हम एक फाइटर जेट इंजन ना बना पाए DRDO में। इसी की वजह से हमारा तेजस आज भी अमेरिका के रहमो करम पर चल रहा है। HAL कहता है कि जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी समय पर इंजन्स डिलीवर नहीं कर पा रहा है, तो इसीलिए वो एयरफोर्स को समय पर जेट्स डिलीवर नहीं कर पा रहा है, और इसी चक्कर में हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ कम हो रही है, और इसीलिए हमारी नेशनल सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ा गैप बन चुका है। तो यह बात तो क्लियर हो चुकी कि नए तेजस आने से रहे। अभी तक जो आ चुके थे उसमें से 3 क्रैश हो चुके, तो क्लियरली एयरफोर्स की स्ट्रेंथ मेंटेन करने के लिए हमें और ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। तो अब सरकार ने फिर से रफाल को याद किया है। फ्रांस के साथ 114 रफाल मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के डील को मंजूरी दे दी गई है। भारत के ऊपर पाकिस्तान और चाइना के साथ एक 2 फ्रंट वॉर का खतरा हमेशा मंडराता रहता है, और आज हमारी एयरफोर्स 2 फ्रंट तो छोड़ो, सिर्फ एक फ्रंट में भी डील करने के लिए पूरी तरीके से लैस नहीं है।
यह बात ऑपरेशन सिंदूर में साफ दिखी जब चाइनीज सपोर्ट के साथ पाकिस्तान एयरफोर्स हम पर भारी पड़ी। यह बात खुद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने मानी है ऑन रिकॉर्ड। On 7th and the initial stages, there were losses, but the numbers and that's not important. What was important is why did these losses occur and what did we do after that? जिसके बाद साल 2017 में एयरफोर्स ने HAL को कुल 83 यानी 83 तेजस विमानों का ऑर्डर दिया, लेकिन HAL की जो गति है वो धीमी ही रही। पिछले वाले ऑर्डर पूरे करने में ही HAL के पसीने छूट रहे थे और इधर वायुसेना ऑर्डर पर ऑर्डर दिए जा रही थी। इस तक 8 और तेजस मार्क 1 आए, लेकिन नंबर से कंफ्यूज मत होइएगा। साल 2010 में जो 40 जहाजों वाला जो ऑर्डर था ना, HAL उसको आज भी पूरा नहीं कर पाया है। दरअसल तेजस मार्क 1 जब बनकर रेडी हुआ तो समझ में आया कि इसका प्रोटोटाइप और जनरेशन दोनों समय के हिसाब से पुराने हैं। इस समय तक तो 5वीं पीढ़ी के एयरक्राफ्ट भी मार्केट में आ चुके थे, अमेरिका, रशिया और चाइना के पास। यानी आप समझ सकते हैं कि भारतीय वायुसेना इस समय किस संकट से गुजर रही है। फ्रांस से राफेल खरीद को एक समाधान के तौर पर देखा जाए। इस बीच हमारे दोनों पड़ोसी यानी पाकिस्तान और चीन लगातार अपनी एयर पावर का विस्तार कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा कि कैसे मॉडर्न वॉरफेयर में हवा की लड़ाई का महत्व कितना बढ़ गया है। बात नेशनल सिक्योरिटी की है और भारत की एयर पावर आज भी एक अहम मोड़ पर खड़ी हुई है। पिछले 2 दशकों में उठाए गए कदम आज भारी पड़ते प्रतीत हो रहे हैं। भारत को एक मजबूत और आधुनिक वायु 3 लाख करोड़ से ज्यादा का यह डील भारत का सबसे बड़ा डिफेंस प्रोक्योरमेंट अब बन रहा है। इसी महीने सरकार की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसरी अप्रूवल दे दी है। सही कहीं ना कहीं मोदी सरकार को इस बात का इल्म तो हो गया कि पानी सर से ऊपर निकल गया है। फाइटर्स के मामले में हम पीछे चले गए हैं और तेजस और HAL के परफॉर्मेंस को देखने के बाद यह बात तो साफ हो चुकी है कि हमसे ना हो पाएगा 5-10 सालों में 5th जनरेशन फाइटर। इसीलिए आनन फानन में अब सरकार इमरजेंसी रूट के थ्रू कुछ कंट्रोवर्शियल फैसले लेती दिख रही है।